द्वार पर बंधनवार लगाने के कारण। द्वार पर बंधनवार लगाने के दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला यह है कि जो धार्मिक विधि या समारंभ हम करने जा रहे हैं वह निर्विघ्नता से हो, और दूसरा कारण यह है कि उस धार्मिक विधि या समारंभ का हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। बंधनवार लगाने से क्या लाभ होता है, आइए समझ लेते हैं। बंधनवार लगाने से सूक्ष्म स्तर पर होने वाली प्रक्रिया। फूलों व पत्तों में देवता तत्वों को आकृष्ट व प्रक्षेपित करने की क्षमता होती है। द्वार पर बंधनवार लगाने से उसमें पिरोए पत्तों व फूलों की ओर देवता तत्व की तरंगें आकृष्ट होकर उनमें संजोए रहती है। ये तरंगें फूलों के माध्यम से वास्तु में सहजता से प्रवेश करती है। वास्तु में प्रवेश करने के उपरांत ये तरंगें कार्यरत होती है। इनके कारण वास्तु की सात्विकता बढ़ती है। साथ ही वास्तु में विद्यमान अनिष्ट शक्ति व रजतम तरंगे नष्ट होती है और वास्तु का रक्षण होता है। बंधनवार में लगे पत्ते व फूल देवता तत्व की तरंगों को प्रक्षेपित करते हैं। इससे वहाँ का वातावरण चैतन्यमय बनता है और वहाँ उपस्थित व्यक्ति भी लाभान्वित होते हैं। बंधनवार लगाने जैसी छोटी सी कृति का सूक्ष्म स्तर पर किस प्रकार लाभ मिलता है, यह हमने समझ लिया। बंधनवार बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फूल व पत्ते। प्राकृतिक पत्तों में व फूलों में देवता तत्वों को आकृष्ट करने की क्षमता होती है, जो अन्य कृत्रिम पत्तों व फूलों में नहीं होती। इसीलिए परंपरागत बंधनवार प्राकृतिक पत्तों व फूलों से ही बनाया जाता है। सामान्यतः आम के पत्तों का बंधनवार हम देखते हैं, परंतु कभी-कभी अन्य पत्तों का भी उपयोग किया जाता है। बंधनवार बनाने के लिए आम के पत्ते व गेंदे के फूलों का उपयोग अधिक उचित व लाभदायक होता है। पहले हम समझ लेते हैं आम के पत्ते का अध्यात्म शास्त्रीय महत्व। अन्य पत्तों की तुलना में आम के पत्ते अधिक सात्विक होते हैं। ये पत्ते देवता की तत्व तरंगों को आकृष्ट कर उन्हें प्रक्षेपित करने में सर्वाधिक सक्षम होते हैं। इन पत्तों में ब्रह्मांड में विद्यमान विष्णु तत्व की तरंगें ग्रहण व प्रक्षेपित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। ये पत्ते अधिक समय तक हरे भी रहते हैं, जो अधिक समय तक देवता तत्व की तरंगों को प्रक्षेपित करते हैं। इस कारण इन पत्तों से प्रक्षेपित देवता तत्व की तरंगों का हमें अधिक समय तक लाभ मिलता है। यह रही बात आम के पत्तों की। अब हम समझ लेते हैं गेंदे के फूलों की विशेषताएं। गेंदे के फूलों में उग्र गंध होने के कारण यह गंध मारक तत्व की तरंगें वायुमंडल में उत्सर्जित करती है। इससे इन फूलों के सभी ओर विद्यमान चैतन्य का प्रभामंडल सुरक्षा कवच समान कार्य करता है। यही कारण है कि द्वार पर बंधनवार लगाने हेतु गेंदे के फूलों का ही अधिक उपयोग किया जाता है। गेंदे के फूलों में अन्य फूलों की अपेक्षा सुगंध कम होते हुए भी उसकी गंध मारक रूप की मानी जाती है। इस कारण वह उग्र होती है। वह वायुमंडल में विद्यमान अनिष्ट शक्तियों के आक्रमणों से हमारा रक्षण करने में समर्थ होती है। यदि फूल देने वाला व्यक्ति
अनिष्ट शक्तियों के कष्ट से पीड़ित हो तो गेंदे के फूलों के चारों ओर विद्यमान चैतन्य वलय के स्पर्श के कारण सत्कार स्वीकारने वाले व्यक्ति का रक्षण हो सकता है। गेंदे के फूलों का रूप व उनकी पंखुड़ियों की रचना क्रियाशक्ति रूपी कार्य के लिए पोषक होती है। इससे फूल स्वीकारने वाले व्यक्ति की सूर्य नाड़ी जागृत होती है और उसे आगे का कार्य करने के लिए वह बल प्रदान करती है। गेंदे के फूलों के सभी ओर विद्यमान उग्र गंधरूपी मारक तरंगों का चैतन्य वलय वायुमंडल में विद्यमान अनिष्ट शक्तियों के आक्रमणों से उन फूलों का रक्षण करती है। इससे अन्य गंधदायी फूलों की तुलना में गेंदे के फूल अधिक समय तक ताजे रहते हैं। गेंदे के फूलों में लक्ष्मी तत्व आकृष्ट करने की क्षमता अधिक होने के कारण इन फूलों से व्यावहारिक स्तर पर मिलने वाले लाभ भी अधिक है।